और चलिए अब सीधा रुख करेंगे हरियाणा विधानसभा का। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। और सम्मान को बढ़ाया है। माननीय अध्यक्ष जी, नारी शक्ति सम्मान की इस महान परंपरा के अनुकरण में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2014 में जनसेवा का दायित्व संभालते ही महिला उत्थान का उन्होंने बीड़ा उठाया। उन्होंने 22 जनवरी 2015 हरियाणा की ऐतिहासिक धरा पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। इससे पूरे देश में सामाजिक चेतना का दीप प्रज्वलित हुआ। उसी का परिणाम है कि आज देश में लिंगानुपात में बड़ा सुधार हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा का ही उदाहरण देखिए। उस समय हरियाणा का लिंगानुपात, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने ये हरियाणा को चुना, पानीपत की ऐतिहासिक भूमि पर जिन्होंने कार्यक्रम किया, उस समय लिंगानुपात हरियाणा में 871 था। हमें गर्व है जो लगभग 11 साढ़े 11 वर्षों में सुधर करके 923 हो गया है। माननीय अध्यक्ष जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और भी अनेक योजनाएं चलाई हैं। उदाहरण के रूप में सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया गया है। मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया ने महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता की नई राह दिखाई है। माननीय अध्यक्ष जी, रक्षा सेवाओं में महिला अधिकारों को स्थायी कमीशन प्रदान किया गया है। सैनिक स्कूलों में बेटियों के दाखिले को मंजूरी दी गई है। देश के सशस्त्र बलों ने एनडीए में महिलाओं के लिए प्रवेश खोल दिए हैं। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की दूरगामी सोच है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प व्यक्त किया तो उन्होंने कहा कि इसके 4 स्तंभ हैं और 4 स्तंभों में महिलाओं को शामिल किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा सरकार भी महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। हरियाणा में हम देखते हैं पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया गया है। और माननीय अध्यक्ष जी, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी जैसी योजनाओं से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, इसके माध्यम जैसी पहलों से बहन बेटियों को आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान की जा रही है। हर घर हर गृहिणी योजना के तहत गरीब महिलाओं को 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, ये हमारी डबल इंजन की सरकार जो कहा था माननीय अध्यक्ष जी, उपलब्ध करा रही है। माननीय अध्यक्ष जी, महिला सुरक्षा के लिए हमने प्रदेश में 33 महिला पुलिस थाने खोले गए हैं। इसके अलावा दुर्गा शक्ति ऐप, हेल्पलाइन 1091 चलाए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नारियों के मान सम्मान का जो अभियान पिछले 12 वर्षों से चलाया हुआ है,
वह अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम तक पहुंच गया है। वर्ष 2023 में संसद में पारित यह कानून वर्ष 2034 में माननीय अध्यक्ष जी लागू होना था, लेकिन प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि उनका जो संकल्प है, उनका जो विजन है कि महिलाओं को ये 2029 के चुनाव में ही इसका लाभ मिलना चाहिए, और इसे लागू करने के उद्देश्य से गत 16-17 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बुलाया गया। और माननीय अध्यक्ष जी, इस सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का विधेयक लाया गया। माननीय अध्यक्ष जी, यह विधेयक देश की संसद और सभी विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर उन्हें निर्णय लेने की मुख्य धारा में लाने के लिए ये लाया गया था। यह उस ऐतिहासिक यात्रा का परिणाम है जो पिछले 25-30 वर्षों से चली आ रही है। स्वयं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में अपने संबोधन में भी उन्होंने कहा कि राष्ट्र के जीवन में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पल आते हैं जब समाज की मनोस्थिति और नेतृत्व की क्षमता मिलकर एक नई दिशा तय करती है। गत 17 अप्रैल को वही क्षण हम सब के सामने आए थे। माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि अच्छा होता यदि संसद में सभी दल एकजुट होकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन विधेयक का समर्थन करते, तो विकसित भारत की परिकल्पना एवं नारी शक्ति वंदन के संकल्प की ये शुभ शुरुआत होती। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, अफसोस की बात है कि इस शुभ शुरुआत से पहले ही संसद में कांग्रेस और उसके साथी विपक्षी दलों ने इस शुभ कार्य पर काला तिलक लगाने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रस्ताव उस मानसिकता के विरुद्ध एक स्पष्ट और सशक्त संदेश है जो दशकों से महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए इस महान सदन में उपस्थित मैं सभी साथियों से आग्रह करता हूं, क्योंकि विपक्ष जो उनका रवैया माननीय अध्यक्ष जी लोकसभा के अंदर रहा है, कांग्रेस का वही महिलाओं के शोषण, महिलाओं के विरुद्ध उनका चेहरा आज यहां भी उजागर हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, इतने हम आज जो ये प्रस्ताव लेकर के आए हैं, ये प्रस्ताव इसलिए लेकर के आए थे कि चलो कांग्रेस ने ऊपर स्तर के ऊपर गलती की है, कोई बात नहीं, क्योंकि ये विधानसभाओं के साथ भी जुड़ा हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, यहां पर भी महिलाओं को 33% का आरक्षण जहां लोकसभा के अंदर देने का अधिकार था, वहीं विधानसभा के अंदर भी महिलाओं को 33% का अधिकार था। हमने कहा था विपक्षी साथियों को आज इस महान सदन के अंदर उन्हें उपस्थित रहना चाहिए था और इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए थी। अगर कांग्रेस के बड़े इंडी गठबंधन के नेताओं ने गलती की है, हमारा ये सदन माननीय अध्यक्ष जी ये इसका समर्थन करता कि ये कांग्रेस ने इसका गलत वहां पर निर्णय किया है, उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया है। यहां हम उसका सर्वसम्मत इसको प्रस्ताव को महिलाओं के हक में पास करके लोकसभा के अंदर
हम अपनी अनुशंसा भेजने का काम करते, परंतु माननीय अध्यक्ष जी, दुर्भाग्यपूर्ण है जब ये महिलाओं के समर्थन में ये आज महान सदन बैठा है, उनके समर्थन में हरियाणा में आया है, तो विपक्ष यहां भी नदारद है। माननीय अध्यक्ष जी, देश की आधी आबादी के साथ ये विपक्ष कांग्रेस ये खिलवाड़ कर रही है, इंडी गठबंधन खिलवाड़ कर रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा कहने का भाव है कि अगर आप लोग इसका समर्थन नहीं करते, चर्चा तो कर सकते हैं, परंतु जिस प्रकार से सदन से वॉकआउट करना, ये महिलाओं के प्रति उनकी घोर कुंठा को दर्शाता है। ये नहीं चाहते किसी को अधिकार मिले। ये लगातार माननीय अध्यक्ष जी अपने लाभ के लिए बातें तो समय समय पर करते रहे, परंतु महिलाओं को अधिकार नहीं दिया। आज हरियाणा विधानसभा